हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो वनवास में जो है तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु या बहुब्रीहि? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नर उत्तम में तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय? कौन सा समास है? तो नरोत्तम में नरों में उत्तम अर्थात तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु या अव्ययी भाव? तो आजन्म शब्द जो है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आ शब्द आ रहा है। तो अगर आ शब्द आए तो वह अव्ययी भाव हो जाएंगे। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अलुक, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? तो युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। आप लोग पढ़िए धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्की, और जब और शब्द आता है तो कौन सा समास हो जाता है? तो द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिगु कैसा हो जाएगा? तो जब संख्यावाची शब्द आएगा तो हमारा दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, और अगर विशेषता बताए तो कर्मधारय हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय या अव्ययी भाव? तो अभी हमने बताया है संख्यावाची शब्द। ठीक है, तो संख्यावाची जब आए तो हमारा दिगु समास हो जाएगा। तो दिगु इसमें कौन सा है? त्रिफला यानी कितने फल? 3 फल। तो 3 संख्या आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो अगर 3 संख्या आ रही है तो हमारा दिगु समास हो जाएगा। तन मन धन में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। आप लोग पढ़िए तन मन धन, इसमें किस चीज़ का लोप हो रहा है? और का लोप हो रहा है। जैसे तन और मन और धन और शब्द आएगा इसमें, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी यानी जिसके सर पर अर्थात श्री कृष्ण भगवान, यह किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जा रहा है। जब किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाता है तो हमारा जो आंसर हो जाता है वह बहुब्रीहि हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या दिगु? तो पाप पुण्य में जो है वह हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पाप और पुण्य, पाप लिखते हैं डैश, पुण्य लिखते हैं। ठीक है, तो अगर डैश आ जाता है तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? और आ जाएगा। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, यह कौन कैसे शब्द हुए? द्वंद्व समास के अंतर्गत आने वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर दिगु? तो संख्यावाची आ रहा है। जैसे शब्द पढ़िए पंचवटी, कितनी वटी? पंच यानी 5 वटी। ठीक है, तो यह संख्यावाची हो गया। तो संख्यावाची अगर शब्द आता है तो हमारा दिगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? दिगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव?
तो अभी मैंने बताया है कि अगर किसी की विशेषता बताए, किसी के गुण बताए, तब वहाँ पर कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास आएगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। यानी मृग नयनी, मृग के नयन जैसी। ठीक है, तो इसमें आपकी गुण बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या ग्रहगत। तो जो प्रतिदिन है वह हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा? प्रतिदिन शब्द यहाँ पर कहीं लिखा हुआ, तो प्रति जो आ रहा है यह उपसर्ग से संबंधित है, तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है, 4, 2, 8 या 6। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? 4 भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्भव, विदेशज, देशज और तत्सम। तो यहाँ पर 4 जो उत्पत्ति के हिसाब थे वह हैं देशज, विदेशज और तत्सम, तद्भव थे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, जो कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो के त्यों रहते हैं, अगर बदल जाता है तो तद्भव, और नहीं बदलता है जो के त्यों रह जाता है तो वह तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, पुर्तगाली या फारसी। तो वकील जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, लिखकर, बोलकर, ए और बी दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं लिख करके। कैसे? लिख करके बात बताते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण भाषा के बताता है। तो क्या बताता है व्याकरण भाषा का? काम बताता है, नियम बताता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण जो है भाषा का नियम बताता है। क्या बताता है? नियम बताता। तो नियम किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम। तो यह संस्कृत का शब्द है पुष्प। पुष्प दिया हुआ है, तो यह कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है, कंठ, होठ, दंत या ओष्ठ। तो ऊ ऊ जब आप बोलेंगे ऊ तो कौन सा होगा? कौन सा स्थान आएगा? होठों से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए, आए, ओ, आओ कौन सा स्वर है? संयुक्त, दीर्घ, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सारे शब्द दिए हुए हैं वे है संयुक्त अक्षर हैं। कौन से? संयुक्त अक्षर हैं, यानी 2 शब्द से मिलकर के बने हुए हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या 7। तो मात्राएं जो है वह 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33 या 30। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 हो जाएंगी। कितनी? 33 हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंत, होष्ठ, कंठ या मूर्धा। तो का वर्ग आप लोग बोल करके देख सकते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। तो यह कहाँ से निकल रहा है शब्द?
तो हमारे कंठ से निकल रहा है। कहाँ से? कंठ से निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर आपका सही हो जाएगा। का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, यह कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे हैं। यही हमारे का वर्ग के हो जाएंगे, ठीक है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, मूर्धा, दंत या कंठ। तो पा वर्ग, जैसे पा, फा, पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे ही आते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा आप बोल करके देख लिए कहाँ से निकल रहे हैं। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ से है, क्योंकि पा, होठ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? बिल्कुल हिल रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, होस्ट, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप उस शब्द को बोलिए और जहाँ से निकल रहा है वहीं पर आप टिक लगा दिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, कहाँ से निकल रहा है? मूर्धा से निकल रहा है। यह कंठ से नहीं निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? मूर्धा से निकल रहा है। जैसे बोलिए आप टा, ठा, डा, ढा, अंदर से निकल रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालु या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बोल करके देखिए चा, छा, जा, झा, या, कहाँ से निकल रहा है? तालु से निकल रहा है। कहाँ से? तालु से निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान है, अभी मैंने बताया था, पा, फा, बा, भा, मा कहाँ से निकल रहा है? होस्ट से निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 5, 7 या 4? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, यारा, लावा, सा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नमक, कृपा, जात या कुलीन? तो यह कुली शब्द जो है, कुली शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है और इससे बना हुआ शब्द कुलीन हो जाएगा। कौन सा? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्यास, पशु, संतोष या इच्छुक? तो इच्छुक जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? वह, कोई, तेरा या मैं? तो तेरा शब्द जो है सर्वनाम शब्द से बना हुआ विशेषण है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नियमित, वार्षिक, अपमान या अपमानित? तो अपमान जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कमाऊ है, पठित है, चालू है, लेकिन जो समझना शब्द है या क्रिया से बना हुआ शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? आज का, कल का, वहाँ, यहाँ? तो जो क्रिया से बना हुआ शब्द विशेषण है वह आज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऐसा, बड़ा, काली या इनमें से कोई नहीं? तो जो पुल्लिंग शब्द है वह हमारा काला है। कौन सा है? काला है। और यहाँ पर अगर मात्रा लग जाती है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी काली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ काली, यानी पहले काला था, पुल्लिंग था, लेकिन इसमें मात्रा आ गई इसलिए काली हो गया, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? वच, बच्चा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो बच्चा शब्द है वह संस्कृत से तद्भव बनाया गया, क्या है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, 10 हाथी, लाल फूल या इनमें से कोई नहीं? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? लाल फूल। क्या बता रहा है? फूल का गुण बता रहा है, फूल का गुण बता रहा है। फूल कैसा है? तो फूल लाल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।